हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मैं आ गया हूँ एक नए एपिसोड के साथ और इस एनिमे का नाम है आई बिकम विलेनियर गो डाउन इन हिस्ट्री एपिसोड 2 के साथ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे मोटिवेट मिलता है इससे गाइस। एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग ड्यूक को देखते हैं जो बोलता है आखिर तुम आ ही गई। फिर वहां से आवाज आता है, एक लड़की बोलती है मास्टर मैंने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से छुपा लिया था, यहाँ तक कि मैंने अपने प्रेजेंट को भी छुपा लिया था, लेकिन फिर भी आपने मुझे पहचान लिया और मुझे महसूस कर लिया। ड्यूक पूछता बाकी सब कैसा चल रहा है और यहाँ से युक्त होता है और हमें दिखाया जाता है आयशा वेलडॉग सिटी के बारे में जानकारी जुटा रही होती है। ऐसा बोलती है ये विलेज महल के पीछे ही है और हमसे किंग कहे थे कि यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं, इतने गरीब हैं कि अपने खाने के लिए भी पैसे नहीं जुटा पाते हैं। लेकिन ये जो है किताबी बातें, मुझे खुद जाकर वहाँ पर चेक करना होगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि मेरे डैड यहाँ से मुझे जाने नहीं देंगे, लेकिन मैं यहाँ पर जाऊंगी क्योंकि मैं एक असली विलेनियस हूँ। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं आयशा उस विलेज के अंदर जा रही होती है और बोलती है कि विलेज के चारों ओर ही लगता है मैजिक बैरियर लगाए गए हैं, लेकिन मैं एक नोबल हूँ, मेरे पास माना है, इसलिए मैं यहाँ पर आसानी से जा सकती हूँ। वैसे ये बैरियर इसलिए यहाँ पर लगाया गया है कि यहाँ के क्रिमिनल बाहर ना आ सके। हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं आयशा विलेज के अंदर आ जाती है और वहाँ पर देखती है कि एक आदमी जमीन पर लेटा हुआ रहता है। आयशा बोलती है क्या यहाँ के लोगों के पास घर नहीं होता है क्या जो जमीन पर लेटे हुए रहते हैं। मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यहाँ पर इतना भी बुरा हो सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर अचानक से एक बंदा आ जाता है। आयशा चाकू निकाल लेती है। बंदा बोलता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम अपना चाकू फिर से अंदर डाल लो और साथ ही मुझे लगता है तुम बाहर से आई हो। तो आयशा बोलती है हाँ मैं बाहर से आई हूँ। बंदा पूछता है कि तुम्हें यहाँ से क्या काम है। तो आयशा बोलती है मुझे इस जगह को देखना था। अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है बंदा पूछता है कि तुम्हें क्या जानना है। तो आयशा बोलती है पहले मुझे अपने बारे में बताया। तो बताता है मैं विल हूँ और यहाँ पर राजकुमारी आपको इससे ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर ऐसा चौंक जाती है, बोलती है आपको ये बात कैसे पता चला कि मैं एक राजकुमारी हूँ। विल बोलता है भले मैं देख नहीं सकता हूँ लेकिन ऐसी चीजें बहुत डिस्कवर कर चुका हूँ। और दूसरी बात आपका एक पैर छोटा है जिसकी वजह से आप बैलेंस नहीं कर पाती हैं और आपके कपड़ों से खास तरीके की खुशबू आ रही थी जिसकी वजह से मुझे पता चला कि आप लड़की हैं और आपका महक थोड़ा अलग था जिसकी वजह से मुझे लगा कि आप आउटसाइडर हैं और यहाँ पर आने के लिए बैरियर को पार करना पड़ता है और ये बैरियर वही पार कर सकता है जिसके अंदर माना है और माना उन्हीं के अंदर होता है जो नोबल फैमिली से आते हैं। तो मुझे इसी से पता चल गया कि आप एक कुमारी ही हो सकती हैं। ऐसा पूछती है क्या आप भी एक नॉर्मल है। तो बोलता है नॉबल नहीं हूँ, मैं तो कैसल में काम किया करता था, लेकिन एक दिन मैं बड़े आदमी से बदतमीजी से बात किया, उसी वजह से मेरी आंखें भी उसी दिन से चली गईं और उसी दिन मुझे यहाँ पर लाकर छोड़ दिया गया। वैसे राजकुमारी आप हिस्ट्री को किस नजरिए से देखती हैं। वैसे हिस्ट्री एक तरीका है दिखाने का कि आज की दुनिया और पहले की दुनिया में क्या फर्क है। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब यहाँ पर जितनी ढेर सारी किताबें यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, तो आपका ज्ञान वो आप भविष्य के लिए इस्तेमाल ना कर सकें तो उसका कोई फायदा नहीं। ऐसा बोलती है इतने समझदार आदमी को यहाँ पर कैसे वो लोग निकाल सकते हैं। तभी विल कहता है कि आप भी अपने बारे में कुछ बताइए। हमें बताया जाता है कि आयशा अपनी सारी बातें बता देती है, यहाँ तक कि उसे विलेनियस बनना है ये भी बातें बता देती है। ऐसा बोल रही थी जब ये सारी बातें बता रही थी तो विल है वो बहुत शांति से ये सारी बातें सुन रहा था। नेक्स्ट सीन में हम लोग को दिखाया जाता है ऐसा बोलती है अभी मैं जा रही हूँ लेकिन मैं बाद में फिर से आऊंगी। विल बोलता है तुम यहाँ पर फिर से मत आना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है। ऐसा कहती है नहीं मैं तो आऊंगी ही, अगर इतना जोर दे रही हो तो ठीक है, तुम्हें रात में आना है दिन में नहीं। और इसके बाद आयशा वहां से चली जाती है और हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है आयशा बोलती है कि मुझे 2 साल हो गए हैं यहाँ पर किताब पढ़ते हुए। 2 सालों में मैंने अपने भाई से तलवारबाजी भी बहुत अच्छी सीख ली है और साथ ही जो एल्बर्ट हैं वो 15 साल के हो गए हैं और उन्हें मैजिक एकेडमी में एडमिशन भी मिल गया है। मुझे तो अब बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा। तभी उसके भाई आ जाते हैं और बोलते हैं जो सामने की ओर टाउन है क्या हमारे साथ वहाँ पर घूमने चलोगी। फिर आयशा बोलती है ठीक है। तो वो लोग आयशा को एक कांच के शॉप पर ले जाते हैं और यहीं पर जो बंदा होता है वो उनका स्वागत कर रहा होता है। बोलता है हेनरी ये क्या तुम्हारी छोटी बहन है। ये बंदा अपना नाम पॉल बताता है और बोलता है कि मैं शॉप का मालिक हूँ और मैं यहाँ पर सारे तरीके का प्लांट रखता हूँ और साथ ही मैं मेडिकल प्लांट भी रखता हूँ और मेरी फैमिली ग्रीन मैजिक भी यूज कर सकती है। तो यहाँ पर जो प्लांट है उनसे तुम बहुत सारी बीमारियां भी दूर कर सकती हो और बहुत सारे पॉइजन का एंटीडोट भी बना सकती हो। मैं इसी जगह पर पैदा हूँ इसलिए मुझे हर एक पौधे का बारे में पता है। फिर हमें यहाँ से नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर किंग और बाकी नोबल होते हैं। आखिरकार तुम घूम कर आ गई, ऐसा कोई काम है क्या जो तुम करना चाहती हो लेकिन अभी तक की नहीं हो। आयशा बोलती है मुझे शॉर्ट सीट का टेस्ट देना है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कोई मुझे ये टेस्ट देने नहीं दे रहा है। इस टेस्ट से मैं देखना चाहती हूँ मैंने कितना कुछ सीखा है यहाँ पर जो मेरे भाई हैं और जो मेरे पिता हैं वो मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। यहाँ पर जो एल्बर्ट होता है बोलता है अभी तुम सिर्फ 10 साल की हो, से यहाँ पर चुप हो जाओ। अभी ऐसा बोलती है आप भी तो इसी एज में जो टेस्ट था वो आप देकर आए
थे? क्या जो आपका ये रूल है क्या सिर्फ गर्ल्स पर ही लागू होता है? बट कहता है कि ऐसी बात नहीं है। तो ऐसा बोलती है कि ठीक है मैं पीछे हट जाऊंगी, लेकिन आपको एक रीजन देना होगा कि बताना होगा कि क्यों मुझे आप ये सब करने से रोक रहे हो। फिर यहाँ पर एल्बर्ट गुस्सा हो जाता है, बोलता है चुपचाप यहाँ से तुम चले जाओ अपने रूम। तभी आयशा अपने रूम की ओर जा रही होती है, लेकिन उसे सुनाई देता है कि कब तक ये बातें हम छुपा कर रखेंगे, हमें जो है असली कारण बता देना चाहिए। तभी आयशा वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कब तक आप लोग मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे? आखिरकार बताते क्यों नहीं कि मुझे क्यों बाहर नहीं जाने देंगे? तो बताते हैं उसके पापा कि अभी तुम छोटी हो इसलिए तुम्हें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ जब तुम 15 साल की हो जाओगी तो मैं एक अकेडमी भेज दूंगा। वैसे भी मैं तुम्हारा पिता हूँ, क्या तुम्हारी चिंता भी मैं नहीं कर सकता? ऐसा बोलती है ठीक है। आयशा के पिता बोलते हैं मुझे आयशा की बहुत ज्यादा चिंता होती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कमाल की लड़की है और इतनी छोटी उम्र में उसे तलवार भी चलाने आता है और अब तो वो टेस्ट भी देना चाहती है। आखिरकार मैं क्या करूं, इस तरह तो उसको सभी बंदे नोटिस कर लेंगे। तभी एल्बर्ट बोलता है कि हम लोग ज्यादा समय तक इसको रोक नहीं सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग आयशा को देखते हैं जो बोलती है अभी मैं 10 साल की हूँ, मुझे 5 साल और भी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो टाइम है मैं उसे वेस्ट भी नहीं कर सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में फिर से आयशा उस विलेज के अंदर आ जाती है। ऐसा बोलती है आज मैं पहली बार यहाँ पर। फिर आयशा वहाँ पर देख किस तरीके से लड़ाई कर रहे हैं, तो इस विलेज का यही है असली फेस। तो ये सब चीज मैं रात में कभी नहीं देख पाती। तभी दिखाया जाता है आयशा के पीछे से कोई इसके ऊपर हाथ रखता है, उसे पीछे खींच लेता है। हमें दिखाया जाता है ये विल होता है और बोलता है आयशा तुम यहाँ पर अभी क्या कर रही हो? फिर वो आयशा को अपने घर में लेकर आता है। हम देखते हैं यहाँ पर एक जख्मी बच्चा पड़ा हुआ रहता है। मैंने इसका इलाज तो कर दिया, लेकिन यहाँ पर गारंटी कम है कि ये बच्चा जिंदा रहेगा। यहाँ पर जो दवाइयाँ हैं यहाँ पर बहुत कम है, लेकिन तुम्हें पता है मैंने यहाँ पर बहुत सारे बच्चे को ऐसे ही इकट्ठा कर रखा है। उन सभी को मैं लिखना और पढ़ना सिखा रहा हूँ, लेकिन इन सब में से जो ये बच्चा है बहुत ही ज्यादा होशियार है और ये 6 साल में इतना होशियार है कि यहाँ पर मैं खुद इतना होशियार नहीं हूँ इसके बराबर। बच्चा यहाँ पर जब बड़ा होगा तो कमाल का होगा, लेकिन यहाँ पर इसकी किस्मत खराब है क्योंकि इस बच्चे ने यहाँ पर जन्म लिया है। बच्चे की जिंदगी गाँव में रहने की वजह से बर्बाद हो चुकी है, साथ ही में ये खूनी की लाइफ यहाँ पर जिएगा। एक सीन में हम लोग आयशा को देखते हैं जो अपने बेड पर लेटी हो रही रहती है और कहती है कि मैं कुछ ज्यादा ही काम कर रही हूँ जबकि मैं जन्म ली हूँ। और सच में वो बच्चा बहुत ज्यादा अनलकी है और यहाँ पर जो मेरे घर वाले हैं वो मेरी बहुत ज्यादा देखभाल करते हैं मेरी। मुझे नहीं लगता कि मैं उस बंदे की हेल्प कर पाऊंगी, लेकिन मेरी जगह वो हीरोइन होती तो वो जरूर उसकी हेल्प कर लेती। लेकिन रुको, अगर वो उसकी हेल्प कर सकती है तो मैं क्यों नहीं हेल्प कर सकती हूँ उसकी? यहाँ पर ये बहाना नहीं बना सकती हूँ कि मैं छोटी हूँ तो मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकती हूँ। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाई जाता है आयशा पॉल के पास आ जाती है और बोलती है मुझे कुछ दवाइयाँ चाहिए। पॉल आयशा को दवाई दे देता है तो आयशा उसको पैसे दे रही होती है, लेकिन पॉल बोलता है मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है विल बोलता है कि मैंने ये घोल बच्चों को पिला दिया है, लेकिन ये इसे हील नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ये जिंदा रहेगा। ऐसा यहाँ पर सोच लेती है कि मैं यहाँ पर सबसे ग्रेटेस्ट विलेनस बनूंगी जो यहाँ पर श्री को नीचे लेकर आएगा। इसलिए यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा स्टडी करूँगी, एक अच्छी विलेनस बन के दिखाऊंगी। नेक्स्ट सीन में आयशा लाइब्रेरी के अंदर आ जाती है। मैं यहाँ पर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूंगी क्योंकि मुझे अच्छी विलेनस बनना है। आयशा बहुत सारी मैजिक बुक पढ़ने लगती है और हर एक बुक पढ़कर बोलती है कि अब चलो मैजिक ट्राई करती हूँ, और वो मैजिक स्पेल भी पढ़ती है तो उसके अंदर से बहुत सारे मैजिक निकलते हैं। फिर उसके बाद एक बुक पर ट्राई करती है जिसकी वजह से वो बुक फ्लोट करने लगता है हवा में। ऐसा ही देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और बहुत ज्यादा खुश होती है और सोचने लगती है हवा में फ्लोट हो रहा है और बहुत ज्यादा खुश होने लगती है और अपनी मैजिक पावर इस्तेमाल करके सारे बुक सेल को आगे पीछे करती है। फिर बोलती है इसके लिए बहुत मैजिक यूज हो गया जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, लगता है मेरा माना बहुत ज्यादा कम हो चुका है इस वक्त, जिसकी वजह से मैं वीक हो चुकी हूँ। और वो बुक उठाकर पढ़ने लगती है। उसके बाद आयशा के डैड आ जाते हैं जो बोलते हैं कि तुमसे किंग अभी मिलने आ रहे हैं। अगले सीन में हम लोग को किंग दिखाया जाता है। ड्यूक पूछता है किंग से कि आखिर हम लोग आयशा से क्यों मिलने जा रहे हैं। किंग बोलते हैं कि यहाँ से मुझे स्टोरी फिर से दोबारा सुनना है सब कुछ। नेक्स्ट सीन में आयशा बोलती है कि ये सम्मान की बात है कि आप मुझसे मिलने यहाँ पर आए हैं। तभी किंग बोलते हैं मुझे सच में बताओ क्या तुम इस किंगडम से प्यार करती हो कि नहीं। आयशा सोचती है आखिर मुझे क्या जवाब देना चाहिए, आखिर जो मैं विलेनस हूँ उसके तरीके से जवाब देना चाहिए। आखिरकार इनका इस सवाल से मोटिव क्या है। किंग पूछते हैं आखिर तुम हमारे किंगडम को किस नजरिए से देखती हो। आयशा किंग से बोलती है कि आपके किंगडम के अंदर बहुत ज्यादा अनइक्वालिटी फैली हुई है क्योंकि जैसे नोबल होते हैं वो हर एक चीज मिलता है उन्हें, उसके लायक हो या ना हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पे जितने भी नोबल हैं सब बेकार हैं। आपकी सबसे बुरी बात है कि आप माना के ऊपर सारे लोगों को डिवाइड करते हो, भले उसके पास जितना भी टैलेंट हो, अगर उसके पास माना नहीं है नीची नजर से देखा जाता है। साथ ही जो कॉमनर है उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, आखिर वो क्या करे, इसी वजह से पास कोई काम भी नहीं होता है। यही सब बात
बातें हो रही होती हैं। फिर महाराज वहाँ से बोलते हैं अब तुम जा सकती हो और वहाँ से देखते हैं आयशा जा रही होती है और उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा होता है। भी आयशा की तबीयत भी खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है और सीधे नीचे गिरने लगती है। तभी ड्यूक आकर उसे बचा लेता है। ड्यूक आयशा को उसके रूम में ले जाकर लेटा देता है। कुछ देर बाद आयशा को होश आ जाता है तो ड्यूक उसके पास आ जाता है, दवाई पिलाने की कोशिश करता है लेकिन वो दवाई नहीं पी पा रही होती है। ड्यूक आयशा से माफी मांगता है अपने इस बिहेवियर की वजह से और उसे दवाई पिलाने लगता है, जो देखकर कुछ ज्यादा ही रोमांटिक लगता है और यहाँ से ये सीन खत्म होता है।